देखो, प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज √2। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इज √2। साइन एक्स और कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो √2 होगी। ये शो करके दिखाओ। तो क्या करोगे, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx ये क्या होगा, साइन x और ये cos x। ठीक है, तो dy अपॉन dx, तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, और cos x का माइनस साइन x। फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या होगा, cos x माइनस साइन x, और माइनस साइन x इधर ले आओ, तो माइनस साइन x इज इक्वल टू cos x। तो साइन x अपान cos x इंटू 1 कर दो और cos x को इधर ले आओ तो अपान में हो जाएगा। तो cos x इज इक्वल टू 1, तो tan x इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 45 45 π/4 होता है ना। एक फार्मूला पढ़े हो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा होता है। तो s इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, n पाई प्लस π/4। ये हुआ। n क्या है, इंटीजर नंबर है। n क्या है, इंटीजर। वेयर n बिलोंगिंग i, तो व्हेन n इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, π/4। व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू पाई प्लस π/4, तो क्या आ जाएगा, 5π अपॉन 4। ठीक है, और n के स्थान पे 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो s इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2 पाई और प्लस π/4, 4 दूना 8, तो 9π अपॉन 4। तो इस प्रकार आपको ये s की वैल्यू मिल जाएंगी। और tan की वैल्यू तो ये 5π अपॉन 4 कौन सा होगा, तो s की वैल्यू कौन कौन मिल गई आपको, π/4 कामा 5π अपॉन 4 कामा 9π अपॉन 4 डैश डैश, बहुत सारी ऐसी वैल्यू मिलती जाएंगी। ठीक है, तो s की ये वैल्यू आ गई जिस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या, इस पॉइंट पर कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और सेकंड डेरिवेटिव में ये पॉइंट रख के चेक करना पड़ेगा कि निगेटिव आता है कि पॉजिटिव। यदि क्या आएगा, निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा, और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इक्वेशन सेकंड का ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये होगा इक्वेशन सेकंड। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, d अपॉन dx और dy अपॉन ds। तो d अपॉन ds ये cos x और d अपॉन ds ये क्या लिख दोगे, sin x। ठीक है, तो d2y अपॉन ds2, cos x का डिफरेंशियल बोलो, माइनस साइन x, और साइन x का cos x। ठीक है, अब एट
एक तो पहला वाला पॉइंट लेते हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो d2/d/s2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। यहाँ पे s इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कास पाई बाई 4, तो ये -1/√2 और -1/√2, तो -2/√2, इसको √2 इंटू √2 लिख दोगे /√2, तो एक √2 कट जाएगा, तो -√2 आया। विच इज निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू है कि नहीं है? इट मीन्स गिवन फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो गिवन फंक्शन एफ एक्स, सो गिवन फंक्शन एफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन x प्लस कास x हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर इट्स, यहाँ पे 1 ही लेंगे हम लोग, सभी पॉइंट पर यही आने वाला। हाँ सिमिलरली फिर लागू लिख देंगे लागू फॉर इट्स, फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू वी पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इन गिवन फंक्शन, इन गिवन फंक्शन। तो क्या होगा, बाई मैक्स साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4, वैसे भी जानते हो कि साइन s का रेंज क्या होता है, साइन s की सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है, सबसे बड़ी 1 होती है, और cos s की भी सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है और cos s की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। तो 1 1 दोनों की हो तो 2 होबे करेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है ना, तो क्या होगी, साइन x से √2 होगी। तो साइन x से y की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे साइन पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ क्या होती है, साइन पाई बाई 4 1/√2 बस वही हो। y की मैक्सिमम वैल्यू, एलसीएम क्या हुआ बोलो, y की मैक्सिमम वैल्यू 2 अपॉन रेशनलाइजेशन कर दो, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2√2/2, 2 उड़ गया। Hence, similarly, we can show that d2/ds2 value of d2/ds2 at x इज इक्वल टू क्या पॉइंट आया था, 5π/4 मैक्सिमम वैल्यू वी पुट x इज इक्वल टू π/4 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन फंक्शन। हाँ वी पुट x इज इक्वल टू π/4 इन गिवन फंक्शन। Similarly, we can show that value of d2/ds2 at x is equal to 5π/4, 9π/4 etc. is also negative. That is d2/ds2 की वैल्यू निकालोगे, s इज इक्वल टू 5π/4, तो क्या आएगा निगेटिव वैल्यू, और d2/ds2 की वैल्यू s इज इक्वल टू 9π/4 रखोगे तब भी आएगा निगेटिव वैल्यू। तो ये दोनों पॉइंट रखोगे तब भी क्या आएगी, इन पॉइंट को यहाँ रख दोगे तब भी √2 ही आएगा।
क्योंकि आप जानते हो कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट में और थर्ड में, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी ना। तो ये क्या है 5 पाई अपान 4 किस चतुर्थांश क्वाड्रेंट की वैल्यू है? 5 पाई अपान 4 थर्ड में, पाई से बड़ा थर्ड की है। तो थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता ही कि नहीं होता? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस वैल्यू पर, इस पॉइंट पर वैल्यू निकालो किसकी, किसकी वैल्यू निकालोगे? माइनस साइनस माइनस कास एस की वैल्यू। तो क्या आएगा वहाँ पे, जैसे मान लो tan थीटा इज इक्वल टू tan लिखा था ना, tan x इज इक्वल टू -1 आया था। तो s के स्थान पे 45 रखने से भी 1 होगा और 5 पाई अपान 4 रखने से भी 1 होगा, 9 पाई अपान 4 रखने से भी 1 होगा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 10 ना, अब फर्स्ट में होता है। फिर एक चक्कर घूम जाओगे तो फिर से फर्स्ट में पहुंच जाओगे, तो 9 पाई अपान 4 फिर से आ जाएगा। तो 9 पाई अपान 4 कहाँ पर रहेगा? पाई बाई 4 पर रहेगा। कहाँ रहेगा? एक चक्कर घूमने के बाद आएगा ना। ठीक है, कैसे 4 दूना 8, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा ना। तो घूम फिर के तो आएगा, तो वही पाई बाई 4 पर। जब निगेटिव होगा तो इन पॉइंट पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जिन जिन पॉइंट पर डी2 बाई पॉइंट डी वैल्यू निगेटिव होगा, उन सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमा रखेगा कि नहीं? मुझे लिखना है, लिखे नहीं? लास्ट टाइम नहीं लिखा। लिखे आप, लिख लो। निकालोगे वे वाले पॉइंट जो निकाले थे, क्यों निकाले थे? इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी, प्रूफ की तो प्रूफ तो हो गया। ये दिखाना था कि साइन एस प्लस कास एस की मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी, तो आपको ये शो करना था कि डी बाई अपॉन डी एस निकालो, उसको जीरो करके एस की वैल्यू निकालो, एस की जो वैल्यू निकाले हो उस पॉइंट पर डी2 बाई अपॉन डी एस की वैल्यू निगेटिव आ रही है, शो करके दिखाओ। जब निगेटिव तो दिखा दिए हम, फिर निगेटिव आने के बाद जो जिस पॉइंट पर निगेटिव आया है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू रखने से √2 आता है कि नहीं आता? तो आ तो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी, कन्फर्म पता हो गया। पहले अंधा विश्वास था, अब पक्का भरोसा हो गया नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट, इसके माध्यम से और अच्छी बात समझ में आ जाएगी। प्रूव दैट s की पावर 5 माइनस 5s की पावर 4 प्लस 5s क्यूब माइनस 1 हैज ए मैक्सिमम at s is equal to 1, a minima at s is equal to 3, neither maxima nor minima, and neither maxima nor minima at s is equal to 0। अब देखो पूरी हिस्ट्री सुनाते हैं। आप अभी तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताए थे, कल 10 मिनट टाइम बचा था। अब सुनो, आप इस प्रकार सुनना कि तुरंत बता भी सको। y इज इक्वल टू एफ कोई फंक्शन है, पहला काम डी बाई अपॉन डी एस करो और फिर इसको 0 के इक्वल करके इसकी वैल्यू निकाल लो। ए आया A1 A2 A3 ऐसे, ठीक है। दूसरा काम क्या करते थे, D2 बाई अपॉन DS2 निकालते थे।
अब इसको s इज इक्वल टू A1 पुट करते थे, निगेटिव वैल्यू आ गई तो क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो अब 0 आ गया। तो मैक्सिमा और मिनिमा के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। फिर क्या करना पड़ेगा, d3/d(s3) निकालना पड़ेगा। अब उसमें s के स्थान पे A1 रखोगे, और यदि 0 के इक्वल नहीं है तब कहेंगे न तो मैक्सिमा है s इज इक्वल टू A1 पर, न तो मिनिमा है। पहले क्या कहोगे, 0 आ गया तो कहोगे मैक्सिमा और मिनिमा के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, नथिंग अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा एट पॉइंट s इज इक्वल टू A1। ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड डेरिवेटिव निकाल करके s इज इक्वल टू A1 रखेंगे। A1 रखने से क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल ना आना चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, 0 के इक्वल ना आना चाहिए। अब 0 के इक्वल यदि नहीं आया तब कहेंगे कि s इज इक्वल टू A1 पर ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। अब मान लो ये 0 आ गया तो क्या करोगे, 0 आ गया तो क्या करो, d4/d(s4) निकालोगे और फिर s इज इक्वल टू A1 रखोगे। यदि निगेटिव वैल्यू आई तो मैक्सिमा और पॉजिटिव वैल्यू आई तो मिनिमा। 0 आ गया तो फिर से मैक्सिमा मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कह सकते। फिर क्या निकालना पड़ेगा, d5/d(s5) और उसमें s इक्वल टू A1 रखेंगे। वो 0 के इक्वल नहीं है तो ना तो मैक्सिमा होगा ना तो 0 के इक्वल हो गया तो फिर से डिफरेंशियल करो। ये पूरी ज़िंदगी करते रहो, यही प्रोसेस है। समझ गए, ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा इतना भयंकर? ऐसा मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन, पर नियम जानते रहो। ठीक है, पहला काम क्या है, d/d(s) करेंगे, फिर s की इसको d/d(s) को 0 के इक्वल करके s की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर d2/d(s2) निकालेंगे, उसमें s इज इक्वल टू A1 रख के चेक करेंगे, पॉजिटिव आता है कि निगेटिव। पॉजिटिव आया तो मिनिमा, निगेटिव आया तो मैक्सिमा, 0 आ गया तो मैक्सिमा मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कह सकते। फिर उसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड डेरिवेटिव में s इज इक्वल टू A1 रखेंगे। यदि 0 के इक्वल नहीं आया तो कहेंगे s इज इक्वल टू A1 पर ना तो मैक्सिमा है और ना तो ये तक कंडीशन यहाँ आने वाली है। और यदि ये भी 0 के इक्वल हो गया तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं किताब में। आगे नियम जानते रहो। यदि मान लो ये भी 0 आ गया तो क्या करेंगे, फिर से d4/d(s4) निकालेंगे, उसमें s इज इक्वल टू A1 रखेंगे। A1 रखने से निगेटिव वैल्यू तो मैक्सिमम, वही प्रोसेस फिर से रिपीट होने लगेगा, पीछे वाला जितना हो गया। ठीक है ना, समझ गए। लिखवाएं ये कि ऐसे हो गया, जानने ले क्वेश्चन भर बता दें, कॉन्सेप्ट लिखवा दें पूरा। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं, इसके बाद लिखवा देते हैं स्टेप। चलो लिखो, गिवन y इज इक्वल टू s की पावर 5 माइनस 5s की पावर 4 5s³ माइनस 1, तो dy/dx तो क्या होगा, 5s की पावर 4 5 चौक 20s³, 5 3 15x², इतना आएगा। 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशियल, यही ना। फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा we put dy/dx इज इक्वल टू 0। पुट करो 0, तो 0 रख दो यहाँ पे, तो क्या आया 5s की पावर 4 20s³ 15s²। अब क्या करोगे, इसे क्या कॉमन ले सकते हो, 5s की पावर 2 कॉमन लेते हैं, तो s² 5 चौक 4x 5 तिहाई, ऐसे यही ना हुआ। तो 0 इज इक्वल टू 5x², इसका फैक्टर करते हैं, तो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो 0 इज इक्वल टू 5x²। ये होगा, इससे कुछ कॉमन, इससे कुछ कॉमन, s कॉमन लेंगे तो s माइनस 3, माइनस 1 कॉमन तो s माइनस 3, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू 5x²। अब क्या होगा x माइनस 1 s माइनस 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 5x² इज इक्वल टू 0 r, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 r, s माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन तीनों में से कोई भी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो तीनों को मल्टीप्लाई 0 हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 0 r, s इज इक्वल टू 1 r, s इज इक्वल टू 3।
ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट रख लो, इसको सेकंड। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा d2 बाई अपान ds2, तो क्या होगा 5 चौक 20 s क्यूब, 20 त्याई 60 एक्स स्क्वायर, 15 दूना 30 एक्स, 30 एक्स आ गया। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, ये बताइए लास्ट वाले और में सो 3 आएगी 1 आएगा। हाँ 3 आएगा, वो तो वन स्प्रिंट है। स्प्रिंट तो ये आ गया इतना। अब लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1, अभी जीरो को छोड़े हैं, जीरो में लंबा स्टेप जाएगा इसलिए जीरो को छोड़े हैं अभी। एक्स इज इक्वल टू 1, तो d2 बाई अपान ds2, क्योंकि जीरो रखो तो सब में एस था, वैसे जीरो हो जाएगा। तो इनकी तो पहले व्याख्या कर ले नीचे वालों की। तो एक्स इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 21 की पावर 3, 60 और 1 की पावर 2, 30 इंटू 1, तो क्या होगा 20 और 60 और ये 30, 50 माइनस 60 बराबर -10 इज लेस दैन 0। तो एस इज इक्वल टू 1 पर d2 बाई अपान ds2 निगेटिव आ रहा है, ये क्या 10 को करता है। नेगेटिव आ रहा है मतलब एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। हाँ, इट मीन्स गिवन फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1। दिख रहा है कि नहीं रहा? it means given function has maxima at x is equal to 1। अब लिखो एट, क्या निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3, तो d2 बाई अपान ds2, s इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो 20 और 3 का क्यूब, 60 3 का स्क्वायर, 30 गुणे 3, 3 तिका 9 27 दूना 54, 540, 9 छनैया 54, 540, 90, ये कट गया, 90 पॉजिटिव वैल्यू आ गई कि नहीं। इट मीन्स गिवन फंक्शन हैज मिनिमा एट s इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब लिखो एट s इज इक्वल टू 0, एट s इज इक्वल टू 0, d2 बाई अपान ds2 इज इक्वल टू 0। सो नथिंग अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कह सकते। अब क्या करना होगा, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d3 बाई अपान ds3, 3 बार डिफरेंशियल जब करोगे तो क्या आएगा 20 तिहाई 60 एक्स स्क्वायर होगा, 60 दूने 120 एक्स, और ये 30 आएगा, है ना। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा d3 बाई अपान
ds3 की वैल्यू s इज इक्वल टू 0 पर 60 गुणे 0 का स्क्वायर 120 गुणे 0 प्लस 30 इज इक्वल टू 30 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखना रहता। क्या देखना रहता है कि d2 0 के बराबर है कि नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। सो गिवन फंक्शन f(x) हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट s इज इक्वल टू 0। सो गिवन फंक्शन हैज नाइदर, अगर मान लीजिए कि नेगेटिव आ जाता तो मैक्सिमा हो जाता और पॉजिटिव आ जाता तो मिनिमा। कहाँ पे, नहीं वो यहाँ पे तो सिर्फ 0 के इक्वल ना आना चाहिए, चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव, से मतलब नहीं है। 0 के इक्वल ना आना चाहिए, थर्ड डेरिवेटिव 0 के इक्वल ना आना चाहिए। अगर मान लीजिए 0 के इक्वल आएगा हाँ तो फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। फोर्थ में आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव तो भाई पीछे वाला रूल रिपीट होने लगे। बता देंगे। हाँ। हाँ, तो सो गिवन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है धर्म संकट की स्थिति में। हो गया, इसकी कंप्लीट व्याख्या हो गई ना। अगला क्वेश्चन देखो, लिखिए फॉर, एक क्वेश्चन और देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन y इज इक्वल टू x और 5 माइनस x इज मैक्सिमम और मिनिमम, इज मैक्सिमम और मिनिमम। एस के किस मान के लिए ये वाला फंक्शन मैक्सिमा रखता है, किस वैल्यू पर मिनिमा रखता है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू दिया है क्या, x और 5 माइनस x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो डी वाई अपॉन डी एस निकालो पहले, तो 5s का 5 होगा, एस स्क्वायर का 2s। फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए वी पुट डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0। तो 0 लिख दो, तो 0 बराबर क्या हुआ, 5 माइनस 2x, तो 2x बराबर 5, तो s बराबर क्या हुआ 5/2। अब इसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, एक तो पॉइंट है इकलौता, तो होगा ये तो मैक्सिमा हो जाएगा या कि मिनिमा हो जाएगा। अब 4 पॉइंट तो नहीं है, किसी पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, किसी पर मिनिमा होगा, ठीक है। पॉइंट तो एक है ना निकल रहा है यहाँ, ठीक है। तो कहोगे कि वहाँ पे क्वेश्चन में वो लिखा है मैक्सिमा मिनिमा, तो कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस पर मैक्सिमा होगा, कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसमें पर मिनिमा होगा, वही पॉइंट भी बताओ। तो वो पॉइंट कहाँ पाए हम, एक तो पॉइंट है, तो एक जब एक पॉइंट है तो क्या होगा, उस पॉइंट पर हो सकता है मैक्सिमा हो सकता है मिनिमा हो। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के ये वैल्यू पे पुट करेंगे, पुट करने से निगेटिव वैल्यू तो मैक्सिमा और पॉजिटिव वैल्यू तो मिनिमा, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन differentiating equation second with respect to x, तो d upon dx dy upon ds, d upon dx 5 minus 2x 0 minus 2 minus 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, d2 upon ds2 की। अब इसमें s के स्थान पे क्या रख दो, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है,
तो एस के स्थान पे चाहे जो रखोगे -2 ही रहेगा। ये वैल्यू एस पर डिपेंड करती नहीं है, तो वैल्यू एस के स्थान पे चाहे जो रखेंगे तो इसके आंसर तो -2 ही रहेगा। तो लिखो एट एस इज इक्वल टू 5/2, तो d2//ds2 की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 5/2 पर -2 है, जो कि निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू आना क्या शो करता है? सो गिवन फंक्शन एफ एक्स, गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू, सो गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 5/2 फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू, फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू we put s is equal to 5/2 in given function, मैक्सिमम वैल्यू के लिए गिवन फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हो रहा है। हाँ, फर्स्ट में रख सकते हैं, पर ये नहीं कि जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई हुई होगा मैक्सिमम वैल्यू, वो तो साइन देखते हैं पॉजिटिव के निगेटिव है। हाँ, तो बाई इज इक्वल टू क्या है? बाई मैक्स, तो यहाँ पे एस के स्थान पे 5/2 और 5 - 5/2, तो 5/2, 5 से 5/2 तो फिर से 5/2, 25/4, तो बाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 25/4 होगी। क्या होगी? 25/4 होगी। लिख लिए ना? अगला क्वेश्चन देखो। वो पहले थोड़ा स्टेप लिखवा देते हैं, फिर क्वेश्चन बताएंगे, है ना? अब बोल ना रहते स्टेप लिखवाने के लिए। लिखो वर्किंग रूल टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग, लिखो वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? नंबर फर्स्ट, फाइंड एफ डैश एक्स, यानी पहला डेरिवेटिव आर डी बाई अपॉन डी एस, आर डी बाई अपॉन डी एक्स बाई डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन with respect to x, सेकंड नंबर में क्या करोगे? we put dy upon dx is equal to 0 and solve it, we get s is equal to a1 a2 a3 dash dash। तीसरे नंबर, टू फाइंड d2//ds2, तीसरा इफ वैल्यू ऑफ d2//ds2 at s is equal to a1, that is d2//ds2 s is equal to a1 is equal to negative value, that is d2//ds2 s is equal to a1 is equal to negative, so
given function has maxima at x is equal to a1 for its maximum value we put x is equal to a1 in given function if value of d2 by upon ds2 if value of 5वां नंबर if value of d2 by upon ds2 at s is equal to a1 is positive that is क्या लिख दोगे d2 by upon ds2 s is equal to a1 is equal to positive value. So given function fx has minima at s is equal to a1 at s is equal to a1. ठीक है. For its minimum value we put s is equal to a1 in given function. मिनिमम वैल्यू के लिए भी गिवन फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, है ना. अब 6 नंबर इफ d2 by upon ds2 s is equal to a1 is equal to 0 आ गया तो so nothing about the maxima or minima. In this condition again differentiating d2 by upon ds2 with respect to x we get d3 by upon ds3 if d3 by upon ds3 s is equal to a1 is not equal to 0. So fx has neither maxima nor minima. ठीक है. लिख रहे ना. 7 नंबर इफ d3 by upon ds3 s is equal to a1 is equal to 0. So again differentiating d3 by upon ds3 with respect to x we get d4 by upon ds4. ठीक है. अब क्या लिखेंगे if d4 by upon ds4 s is equal to a1 is equal to negative value. So fx has maxima और if
d4/d(x4) x is equal to a1 is equal to positive value. So fx has minima at s is equal to a1 at s is equal to a1. ठीक है लेता ना. And so on similarly. So on similarly. So on similarly, the value values a2 a3 may be tested. इसी प्रकार जो वैल्यू अन्य वैल्यू बची हैं उनको भी टेस्ट करने का यही प्रोसेस. एक को कर देंगे तो बाकी सब में तो वही होगा ना. हाँ, हाँ जो एक में फॉलो करेगा वो बाकी सब में वही करेगा. रूल वही रहेगा. कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पॉइंट में उसी प्रकार का होने वाला है. दूसरे पॉइंट में कुछ दूसरा भी हो सकता है. वही कहाँ रहेगा. जैसे एक तो पॉइंट आया था 1, तो 1 पर क्या था, मैक्सिमा था, और 3 पर मिनिमा था, और एक 0 था तो उस पर ना तो मैक्सिमा था ना तो मिनिमा था. तो 3 पॉइंट और तीनों अलग अलग थे. ठीक है, जैसे थोड़ी होगा. टेस्ट करने का रूल एक ही है. रूल यही रहेगा चाहे कोई भी पॉइंट हो दुनिया का. ठीक है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम की एक एक्सरसाइज है, पर उगागर में सागर है. इनमें थोड़ी है. सबसे सिंपल वाले ख़त्म हो गए. इनको सब बताएंगे तो आप. ये तो और थ्योरी वाले हैं आगे. अभी तो सिंपल क्वेश्चन बताएंगे. मैं देख रहा था बहुत सारे क्वेश्चन का जरूर, लेकिन सब बड़े क्वेश्चन. हाँ, वो सब बड़े और सीबीएसई बोर्ड में आते भी हैं बड़े क्वेश्चन. 5 नंबर वाले भी इसी से आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम से. दुनिया की प्रॉब्लम. पर मज़ा आ जाएगा. हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं इसको, बहुत 2004 से. ठीक है, कई किताबों से पढ़े, जैसे मेलन का आयतन, सिलेंडर पढ़े होंगे, कौन पढ़े होंगे, इन सब से इसका यूज हो जाएगा. 10th क्लास में जो पढ़े होंगे, 9th क्लास में सरफेस एरिया के मालूम पर सब फार्मूलों का यूज होगा. जैसे नहीं इलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, फिर उसमें एज से संबंधित क्वेश्चन. ठीक है, नैन्सी की एज, सोनू की एज, इस प्रकार की है. फिर उसको मैक्सिमम मिनिमम लगाओगे. तो क्वेश्चन आएंगे वही वाले. ये तो सिंपल चीज बता रहे हैं. मतलब मैं सोच रहा था कि जैसा बढ़ गया ये सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन मुझे भी आएगा. बहुत है.